हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एनकोडर। लास्ट लेक्चर हमने किया था डिकोडर का। तो डिकोडर क्या था? बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एक्सेप्ट्स एन इनपुट लाइन एंड प्रोड्यूसेस 2 रेज़ टू पावर एन आउटपुट लाइंस। तो एनकोडर क्या है? जस्ट रिवर्स ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर जो काम आपका कर रहा है, एनकोडर उससे रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स इट विल एक्सेप्ट 2 रेज़ टू पावर एन इनपुट लाइंस एंड इट विल प्रोड्यूस एन आउटपुट लाइंस। सो जस्ट ऑपोजिट ऑफ द डिकोडर। डिकोडर हमारा जो काम कर रहा है डिकोडिंग का, एनकोडिंग is the just reverse of decoder. So first note down the definition. Encoder is a combinational circuit that accepts 2 raised to power n input and produces n output lines. Okay. Suppose if you have n is equal to 2, then there will be 2 raised to power 2 4 input lines and there will be 2 output lines. If n is equal to 3, then there will be 8 input lines and there will be 3 output lines. So encoder are termed as 8 by 3 encoder, 16 by 4 encoder and 32 by 5 encoder. Next step for designing the combinational circuit is to design the truth table. तो डेफिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है ट्रुथ टेबल डिजाइन करने का। ट्रुथ टेबल आपको पता है हमारे पास जितने इनपुट हैं दैट आर दी 2 रेज़ टू पावर n। अगर मैं n3 ले रही हूँ तो 8 इनपुट्स हैं और हमारे पास 3 आउटपुट प्रोड्यूस होंगे। तो इसका हम ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। हमें इनपुट और आउटपुट मालूम है। आप इनपुट और आउटपुट को इस तरह से डेजिग्नेट कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे 8 इनपुट और ये हमारे हो जाएंगे 3 आउटपुट। अब आपने देखना है कि फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन आउटपुट आपने जनरेट करना है। ये टेबल हमें पता है हमारी आउटपुट किस तरह से आएगी। इनपुट में आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही बिट को ऑन करना है, जैसे हमने डिकोडर में किया था। फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन देयर विल बी 1 कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो यहाँ पर फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन आपने एक इनपुट ऑन करना है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट जनरेट कॉम्बिनेशन होगा। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा D1, ओके। नेक्स्ट में D2। 1 बाय 1 आपने ईच एंड एवरी बिट को ऑन करते जाना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट कॉम्बिनेशन में D0 ऑन है, सेकंड में D1, देन D2, D3, D4, D5, D6 और D7। इस तरह से आपने ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए आप देख सकते हैं एक बिट हमारा ऑन रहेगा। अब आपका ट्रुथ टेबल डिजाइन होने के बाद ये एनकोडर का ट्रुथ टेबल है 8 बाय 3 एनकोडर। ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है? फॉर ईच आउटपुट आपको बूलियन एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए क्या है A। तो A के लिए बूलियन एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। A ऑन कहाँ पर आपका देखिए यहाँ 1 1 1 1। तो इस 1 के लिए हमारे पास क्या है D4, इस 1 के लिए D5, इस 1 के लिए D6 और इस 1 के लिए D7। तो A इज इक्वल टू D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। ओके, थोड़ा सा मैं इसे बोर्ड के ऊपर लिख देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पर। लाइक देखिए A इज इक्वल टू यहाँ पर A इज इक्वल टू यहाँ आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू D4, D5, D6 और D7। ये आपका A आ जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं D4, D5, D6 और D7। अब आप B के लिए देखिए, B के लिए 1 1 कहाँ है? ये हमारा है D2,
D3, D6, D7, D2, D3, D6 और D7, ये हमारा B है। C के लिए आप देख सकते हैं ये D1 है 3, 5, 7, D1, D3, D5, D7। तो इस तरह से आपने अपने ईच एंड एवरी आउटपुट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन डिजाइन कर लेना है। ओके, तो ईच एंड एवरी स्टेप में हमने देखिए सबसे पहले हमने पार्ट क्या कंप्लीट किया था, सबसे पहले हमने डेफिनेशन राइट की थी। ओके, डेफिनेशन के बाद आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। ट्रुथ टेबल के बाद आपने फॉर ईच पॉसिबल आउटपुट जितने भी आपके उनके लिए बुलियन फंक्शन डिजाइन करना है। और लास्ट हमने क्या करना होता है स्टेप, सर्किट डिजाइन करना है आपने। ओके, तो सर्किट डिजाइन किस तरह से करेंगे हम देखिए। अब 8x3 एनकोडर का सर्किट किस तरह से डिजाइन होगा हमारा। A इज इक्वल टू है D4, D5, D6 और D7। तो आप D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ये आपने 7 वायर्स ले लेनी है। 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7, ये हमारा और गेट लगेगा और ये हमारा आ जाएगा A। B के लिए है 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, ये हमारा है B। C के लिए 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये हमारा है C। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम डिजाइन हो रहा है 8x3 एनकोडर का। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो ब्लॉक डायग्राम सिंपल है। 8 इनपुट्स, 3 आउटपुट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम। ओके, इसी तरह से आप अपना एनकोडर चेंज भी कर सकते हैं, आप 16x4 एनकोडर भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक के बाद एनकोडर का आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डिकोडर। अगर आपको 5x32 डिकोडर डिज़ाइन करना है 3x8 डिकोडर को यूज़ करके, तो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स कि हाँ डिज़ाइन 5x32 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर। 3x8 डिकोडर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4x16 QC के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया था हमने। तो 5x32 बहुत लेंथी डायग्राम हो जाता है, तो हम 3x8 की हेल्प लेकर 5x32 डिकोडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था एनकोडर का। अभी हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट है जो हमने अभी सीखने बाकी हैं। थैंक यू।